राजस्थान छात्रवृत्ति योजना में जितने भी स्टूडेंट हैं, काफ़ी स्टूडेंट 60% स्कॉलरशिप को लेकर परेशान हो रहे हैं कि जो भारत सरकार के द्वारा 60% स्कॉलरशिप दी जाती है वो हमारी क्यों नहीं आ रही है और कब तक आएगी, और आएगी तो दोस्तों किस प्रकार से आएगी, क्या उनके नियम हैं, और इसका फाइनल जो अपडेट है वो हमें अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि 60% स्कॉलरशिप लेने से पहले उसका बिल किस प्रकार चेक करना है, पेमेंट अकाउंट में आया है या नहीं आया किस प्रकार चेक करेंगे, कौन से अकाउंट में आएगा वो भी मैं आपको यहाँ से बता दूंगा। और 60% स्कॉलरशिप आपको जो दी जाती है ना भारत सरकार के द्वारा, वो आपको मिलने के कुछ तो नियम होंगे, विभाग ने कुछ नियम डिसाइड कर रखे हैं, उन्हीं के आधार पर ही 60% पैसा आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो 60% से संबंधित कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देख लेना, और आगे इसका पेमेंट कब तक आएगा वो भी यहाँ से मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर। और जितनी भी आपके डाउट है 60% स्कॉलरशिप पर, इस वीडियो में सभी को क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी छात्रों की 60% अभी तक नहीं आई है। हालांकि छात्रों की 60% पहले भी आ चुकी है और आगे आती रहेगी, लेकिन अभी पेमेंट रुका हुआ है। तो कंप्लीट डिटेल बात करेंगे, सारी डिटेल हम वीडियो में ही बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको हर पॉइंट को यहाँ से मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा ऐसे छात्र जो राजस्थान की स्कॉलरशिप से संबंधित है या आगे राजस्थान की स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको अगर वीडियो वगैरह अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। दोस्तों 60% स्कॉलरशिप के सबसे पहले तो मैं आपको रूल नियम बता देता हूं जो भारत सरकार के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, जिस पर मैंने टाइम से पहले भी वीडियो बनाई थी। एक बार आपको दोबारा बता रहा हूं, इस चीज़ को काफ़ी छात्रों को नहीं पता है। ये आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है जो कुछ टाइम पहले का है, आपको थोड़ा साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको इसमें बोल के बताऊँगा कि दोस्तों जो अनुसूचित छात्रों की छात्रवृत्ति है 60% वाली 2023-24 जो यहाँ से स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, उनके आवेदन फॉर्म हैं, उनको लंबित फॉर्मों का निस्तारण करने के लिए यहाँ से विभाग ने ऑर्डर जारी किए थे कुछ टाइम पहले। इसमें बताया है कि यहाँ से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में शेयर 40% के भुगतान के बाद ही केंद्र सरकार का भुगतान, आधार भुगतान भारत सरकार का ब्रिज सिस्टम के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाता है। यहाँ से विभाग ने बताया है नोटिफिकेशन के माध्यम से कि जो 60% स्कॉलरशिप मिलती है ना, वो सबसे पहले 40% स्कॉलरशिप दी जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा, उसके बाद में ही आपको 40% के बाद में ही आपको 60% का पैसा मिलेगा। क्योंकि काफ़ी छात्र यहाँ पर सोचते हैं कि ना हमें 60% मिली है ना 40 मिली है। दोस्तों अगर आपको 40 नहीं मिली है तो 60 नहीं मिलेगी, पहले 40 मिलेगी, उसके बाद में 60% का आपके लिए भुगतान किया जाएगा। पहला पॉइंट तो ये कहता है आपका। दूसरा इसमें बता रखा है कि अगर 2023-24 वाले स्टूडेंट हैं तो लगभग 3.5 लाख स्टूडेंटों का जो डाटा है वो यहाँ पर अभी केंद्र सरकार को शेयर नहीं किया था। हालांकि अभी डाटा शेयर तो हो चुका है दोस्तों, लेकिन उस टाइम पर डाटा शेयर नहीं किया गया था। अब जब आप MFPF पोर्टल पर देखते हैं, उस पर कुछ छात्रों का नो रिकॉर्ड फाउंड बताता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो नए फॉर्म अप्लाई किए हैं 2024-25 सत्र के, उनके फॉर्म अभी केंद्र सरकार को नहीं भेजे गए हैं, और जब तक केंद्र सरकार उन फॉर्मों को चेक नहीं करेगी, अपने पास नहीं लाएगी और डाटा में एंट्री नहीं करेगी ना, तो आपका जो MFPF पोर्टल है ना दोस्तों, आपका पब्लिक फाइनेंशियल वाला, उसमें आपका रिकॉर्ड शो नहीं होगा और आपकी छात्रवृत्ति अभी नहीं आएगी। छात्रवृत्ति किसकी आएगी? जो आपका पोर्टल है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का, उस पर जिसका रिकॉर्ड शो हो रहा है ना, उसको मैं आपके लिए बता भी देता हूँ। यहाँ से जो रिकॉर्ड है आपका इस प्रकार से ये वाला, इस पर जिस स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो होगा उसी की छात्रवृत्ति अभी यहाँ पर आएगी। अगर उस पर शो नहीं हो रहा है, उसकी 60% का पैसा अभी नहीं आएगा। रीज़न क्या है मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर आपका जो रिकॉर्ड है ये 60% का रिकॉर्ड राजस्थान सरकार की तरफ से जाता है भारत सरकार के लिए। जब रिकॉर्ड आपका ऑनलाइन चढ़ जाएगा, उसके बाद में आपके बिल बनते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद में आपकी छात्रवृत्ति दी जाती है। तो 60% छात्रवृत्ति का भुगतान यहाँ से डाटा शेयर होने के बाद में ही दिया जाता है। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको कि 60% का भुगतान या पैसा अगर आपको लेना है ना, उसके लिए आपका अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जिस अकाउंट में आपकी 40% आई है, ज़रूरी नहीं है उसी अकाउंट में 60% आए। दोस्तों आधार सीडिंग बैंक अकाउंट में ही 60% का पैसा आता है, यानी कि जो बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड से सीडिंग हो रखा है, लिंक नहीं, सीडिंग अलग चीज़ होती है, लिंक अलग चीज़ होती है दोस्तों, उसी में 60% का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा।
40 का किस बैंक में अकाउंट में आया है उससे कोई मतलब नहीं है। आधार बेस्ड बैंक अकाउंट में आपका 60% ही पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि जो 60% स्कॉलरशिप है आपकी, वो 60% आपका कब आएगा, बिल कैसे चेक होंगे। तो दोस्तों आपको पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS पोर्टल है, इसको ओपन करना। पेमेंट स्टेटस यहाँ से मिलेगा, DBT स्टेटस ट्रैकर पर आना है, क्योंकि ये 60% स्कॉलरशिप का पेमेंट स्टेटस चेक करने का दोस्तों यहाँ से पोर्टल है। इस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। कैटेगरी में आपको यहाँ पर NSP को सेलेक्ट कर लेना है। NSP में भारत सरकार का पेमेंट आपको यहाँ पर स्टेटस दिखाई देगा। इसमें आपको एप्लीकेशन इंटर करना है। एप्लीकेशन में इंटर करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ से देखेगा कि जो आपका यहाँ पर है दोस्तों, एक बार मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ। ये देखिए, अब सबसे पहले तो यहाँ से आपको IN लिखना है कैपिटल में, इसके बाद में डैश लगाना है 5001 डैश RJ डैश, यहाँ पर फिर आपको डैश करके और अपना जो एप्लीकेशन नंबर है इसको यहाँ पर स्कॉलरशिप वाला इंटर कर लेना। जो मैंने किया है इसी क्रम से आपको इसमें टाइप कर देना है। ठीक है ना। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया है हुआ है, इसको यहाँ पर इसी कैपिटल स्मॉल में यहाँ पर एंटर करना, जैसे कि जो आपका यहाँ पर है। अभी यहाँ से आप एंटर करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ आपको ये इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। और अब इसके बाद में यहाँ पर आपको करना क्या है, सर्च में टाइप कर देना है। जैसे कि यहाँ सर्च करेंगे आप, तो यहाँ पर आपका जो डाटा है कम्प्लीटली शो हो जाएगा। इसमें पता चलेगा कि आपकी छात्रवृत्ति कब आएगी और दोस्तों यहाँ से बिल बना है या नहीं बना। और इसमें यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पर शो होगा कुछ स्टूडेंटों का। दोस्तों उसको, उन छात्रों को अभी इंतज़ार करना है, क्योंकि जब तक आपका डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा या अपडेट नहीं होगा तो यहाँ से आपका रिकॉर्ड शो नहीं होगा। आप चेक करते रहिएगा, हो सकता है इस महीने के अंदर आपका ये डाटा इस पर देखने को मिल जाएगा। इससे पहले बहुत छात्रों का डाटा नहीं मिल रहा था, अब लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंटों का यहाँ से जो डाटा है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है। अभी अगर आपका डाटा इस प्रकार से शो हो रहा है ना, तो इसमें आपको या तो पेमेंट डला हुआ दिखाएगा या आपको दिख जाएगा कि आपका बिल बना है या नहीं बना। तो दोस्तों यहाँ से देखेगा कि स्कॉलरशिप का सबसे पहले तो स्कॉलरशिप नंबर है, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा और यहाँ से स्कॉलरशिप किस पर्पज़ के लिए है, तो यहाँ पर देखेगा स्कॉलरशिप फॉर ST स्टूडेंट के लिए है। और यहाँ पर अब इसके बाद में दोस्तों इनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है यहाँ पर पेमेंट। स्टूडेंट हैं जिनकी स्कॉलरशिप है B.Ed की है, जिसमें से 13,000 पेमेंट आ चुका है, 17,000 इनका बाकी है। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जो पेमेंट है, इसका जो पेमेंट का बिल बन चुका है 19 जून 2025 को बिल बन चुका है। इनका बिल जनरेट कब हुआ है, इसकी डेट भी दे रखी है स्टेटस में, 5 जून 2025 को इसकी डेट है। रिक्वेस्ट डेट विभाग के पास पहुंच चुकी है 19 जून को। यहाँ से वैलिडेशन स्टेटस देख सकते हैं 19 जून 2025 की डेट है और ये 19 जून को ही अप्रूव हो चुका है इनका बिल। अभी फंड इनका अकाउंट में डाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको ट्रेजरी स्टेटस NA दिखाई देगा और यहाँ से फाइल स्टेटस और पेंडिंग अंडर सेक्शन है जो क्रेडिट स्टेटस यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अभी इनका पेमेंट डाला नहीं है, लेकिन इनका बिल बन चुका है। SC की 60% स्कॉलरशिप के छात्र हैं ये। इनका जब पेमेंट डल जाएगा तो यहाँ पर पेमेंट की राशि आएगी और उसका स्टेटस में डेट आ जाएगा कि इस तारीख को इनका पेमेंट डल चुका है अकाउंट के अंदर। तो ऐसे छात्र हैं जिनका बिल बन चुका है, तो दोस्तों उन छात्रों का तो पेमेंट डलना बहुत ही ज़रूरी नहीं है, बहुत ही जल्दी होने वाला है। और अभी जिन छात्रों का पेमेंट नहीं बना है उनको और इंतज़ार करना पड़ेगा, और जिनका डाटा शो नहीं हो रहा है उनको और भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। जिनका पेमेंट बन चुका है दोस्तों, इनका पेमेंट का पैसा 1 महीने के अंदर अंदर आता है। तो अब ये यहाँ से देख सकते हैं लास्ट जुलाई में या अगस्त के फर्स्ट में ही इनका पेमेंट डल जाएगा। तो अगर आपको 60% का पैसे का कंप्लीट डिटेल चेक करना है तो इस प्रकार से चेक करना। नो रिकॉर्ड डाटा फाउंड वाली समस्या आती है तो उसका मैंने बता दिया है, डाटा जब तक आपका अपलोड नहीं होगा तब तक आपका शो नहीं होगा यहाँ से। और पेमेंट कब आएगा ये इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, बिल बनेगा तभी पेमेंट आएगा। इसके अलावा आप इसको कहीं और से चेक नहीं कर सकते, अलग से इसका बजट आपको नहीं शो होगा कहीं पर। भारत सरकार के द्वारा 2.5 लाख करोड़ का बजट दे दिया जा चुका है पहले ही,
राजस्थान सरकार के लिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों 60% के लिए आपने हर चीज़ जानी है, देखी है। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है 60% का तो कमेंट करिएगा। और ऐसे छात्र जिनको 60% के अलावा किसी भी समस्या है, किसी भी स्कॉलरशिप से संबंधित किसी भी पॉइंट पर, टॉपिक पर, दोस्तों प्लीज़ एक बार आपको कमेंट ज़रूर करना है। आपके कमेंट का जल्द ही रिप्लाई किया जाएगा। जो भी दोस्तों ऐसा लगता है कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आशा है वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इसी से आपको हर चीज़ आगे मिलती रहेगी, अपडेट मिलता रहेगा। टाइम टू टाइम अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।